अंटार्कटिका सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर और उनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। चाहे वो ब्लड वाटरफॉल्स हों, मिस्टीरियस एनिमल्स हों, अंडरग्राउंड लेक्स हों या बर्फ के नीचे दबे हुए शहर हों, अंटार्कटिका के बारे में कई ऐसी मिथ्स और मिस्ट्रीज हैं जिनका आज भी सुराग नहीं लगाया जा सका। अंटार्कटिका दुनिया का वो अकेला कॉन्टिनेंट है जहां कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बर्फीले तूफान भी आते हैं। इसी तरह अंटार्कटिका दुनिया का सबसे शुष्क कॉन्टिनेंट भी है, इतना शुष्क कि इसे रेगिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 51 मिलीमीटर बारिश होती है। इस सब के बावजूद पिछले कई 100 सालों से बहुत से देश अंटार्कटिका का नियंत्रण लेने की कोशिश कर रहे हैं। अंटार्कटिका का यह नक्शा देखें। इस हिस्से को फ्रांस दावा करता है, इस भाग को नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया पूरी दाईं ओर का हिस्सा दावा करता है। इसी तरह ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों को दावा करते हैं। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? बर्फ की इस तह के नीचे आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया की महाशक्तियां इसका नियंत्रण लेना चाहती हैं? आज हम सुलझाने जा रहे हैं अंटार्कटिका की कुछ रहस्यमयी कहानियां, और साथ ही हम इसकी भी खोज करेंगे कि अंटार्कटिका को असल में खोजा किसने था। आखिर में हम यह भी देखेंगे कि इस बर्फ के नीचे आखिर ऐसे कौन से राज्य छुपे हैं जिन्हें दुनिया की महाशक्तियां जानती हैं और इसीलिए वो अंटार्कटिका का नियंत्रण लेना चाहती हैं। अंटार्कटिका को किसने खोजा, ये इस पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। ब्रिटिश कहते हैं कि अंटार्कटिका उन्होंने खोजा था, जबकि रूसी कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ कदम रखा था। लेकिन अंटार्कटिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने किया था, जब उसने कहा था कि धरती गोल है और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के आईने की तरह हैं। 2021 में न्यूजीलैंड की रॉयल सोसाइटी की एक अध्ययन प्रकाशित हुई, जिसमें यह कहा गया कि शायद ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित पॉलिनेशियन द्वीपों पर रहने वाले माओरी लोग पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में अंटार्कटिका पहुंचे थे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में एक ऐसे बर्फीले महाद्वीप का जिक्र मिलता है जो धरती के दक्षिणी हिस्से में है। रिकॉर्डेड इतिहास में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक वह पहला यूरोपीय था जिसने अंटार्कटिक सर्कल पार किया और अंटार्कटिका के पास पहुंचा। लेकिन वह अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर ही था कि उसने अपनी जहाज को वापस मोड़ लिया, क्योंकि उसे अंटार्कटिका तो नजर नहीं आया, मगर पानी में तैरते हुए हिमखंड जरूर नजर आए और समंदर के तेवर ऐसे थे कि जहाज को आगे ले जाना बहुत खतरनाक था। जेम्स कुक ने कहा था कि शायद ही कभी कोई इंसान यहाँ तक पहुंच पाए। कैप्टन कुक के बाद और भी बहुत से लोगों ने अंटार्कटिका की खोज करने की कोशिश की, मगर वो सफल नहीं हो सके। फिर 19वीं सदी के आते ही आर्थिक वर्चस्व के लिए देशों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। दुनिया अब एक नए विश्व व्यवस्था की तरफ बढ़ रही थी। संसाधनों और नए व्यापारिक मार्गों की खोज हो रही थी और हर देश आगामी सदी में महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा था। इसलिए अंटार्कटिका पर भी खोजबीन तेज हो गई। 1819 में रूसी साम्राज्य ने रूसी अन्वेषक फैबियन वॉन बेलिंग्सहाउजन को यह कार्य दिया कि वह पूरी दुनिया का चक्कर लगाएं और नए देशों और महाद्वीपों की खोज करें। 1820 में फैबियन ने कैप्टन कुक की भविष्यवाणी को गलत साबित किया और दक्षिणी महासागर में पहुंचकर अंटार्कटिका को करीब से देखा। हालांकि उसने अंटार्कटिका पर कदम नहीं रखा था, मगर उसे आधुनिक इतिहास का वह पहला इंसान कहा जाता है जिसने अंटार्कटिका को देखा था। फिर 1900 से 1920 के दशक के बीच बहुत से अन्वेषकों ने अंटार्कटिका की ओर रुख किया। ब्रिटिश अन्वेषक रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट 1911 में अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका पर उतरा और लगभग 400 मील तक आगे बढ़ा, लेकिन खराब मौसम और भूख की वजह से उसे वापस लौटना पड़ा। लेकिन वापसी का यह सफर बहुत ही भयानक साबित हुआ। स्कॉट और उसकी टीम भीषण सर्दी और बर्फीले तूफानों में फंस गए और उनकी मौत हो गई। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई देशों ने अंटार्कटिका में अपनी टीमें भेजी और इस महाद्वीप को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन वायुसेना ने यहाँ नाजी झंडे गिराए ताकि इस क्षेत्र को नाजी जर्मनी के अधीन दिखाया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी कई देशों ने अंटार्कटिका में अपने रिसर्च स्टेशन स्थापित किए और यहीं से अंटार्कटिका के बारे में रहस्यमयी खोजें शुरू हुईं। सबसे पहली और बड़ी रहस्यमयी खोज यह थी कि कभी अंटार्कटिका पर बर्फ नहीं थी, बल्कि घने जंगल थे। इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार उन्हें यहाँ से जीवाश्मकृत लकड़ी मिली, जिससे पता चलता है कि लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले अंटार्कटिका एक गर्म महाद्वीप था जहाँ घने जंगल होते थे। इसके अलावा उन्हें यहाँ कुछ ऐसे कीटों के जीवाश्म भी मिले जो सिर्फ गर्म इलाकों में होते हैं। अंटार्कटिका के बारे में दूसरी बड़ी और रहस्यमयी खोज यह थी कि 3 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे 400 से ज्यादा झीलें हैं जिनका अपना एक अलग इकोसिस्टम है। वहाँ ऐसे समुद्री जीव हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। इनमें से कुछ विशालकाय मकड़ियाँ और पारदर्शी जेलीफिश जैसे जीव हैं।
ऐसा लगता है जैसे बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया छुपी हुई है। अंटार्कटिका में एक और रहस्यमय घटना जिसने कई सालों तक खोजकर्ताओं को उलझाए रखा, वह है वहां के खून जैसे दिखने वाले जलप्रपात। मैकमर्डो की घाटी में यह जलप्रपात ऐसा दिखता है जैसे बर्फ से खून निकल रहा हो। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इस जलप्रपात का लाल रंग इसलिए है क्योंकि यह पानी एक बेहद खारे झील से आता है जो अब कई मीटर मोटी बर्फ से ढकी हुई है। इस पानी में अत्यधिक मात्रा में आयरन है और जब यह पानी झरने में आता है तो ऑक्सीजन और धूप के संपर्क में आने से इसमें मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे इसका रंग जंग जैसा हो जाता है। अंटार्कटिका के बारे में तीसरी सबसे बड़ी रहस्यमयी खोज और साजिश ये है कि इस बर्फ के नीचे कोई प्राचीन सभ्यता छिपी हो सकती है। कई लोगों ने दावा किया है कि यहाँ पर एलियन यान UFO भी देखे गए हैं। 2016 में गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका में कई असामान्य गतिविधियां रिकॉर्ड की गई थीं। साजिश सिद्धांतकार जहां इन्हें एलियन UFO कहते रहे, वहीं कई राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक यह अमेरिका और अन्य देशों के गुप्त हवाई अभियान हैं जो अंटार्कटिका में किए जा रहे हैं। यहाँ पर आता है अंटार्कटिका का वह छिपा हुआ राजनीतिक संघर्ष जिससे बहुत कम लोग परिचित हैं। जब बाकी दुनिया अन्य भू राजनीतिक मुद्दों में उलझी हुई थी, तब अमेरिका, चीन और सोवियत संघ ने आक्रामक रूप से अंटार्कटिका पर अभियान भेजने शुरू कर दिए थे। दरअसल चीन ने तो वहां कई रिसर्च स्टेशन भी स्थापित कर लिए हैं। 1969 की अंटार्कटिक संधि के अनुसार कोई भी देश अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अन्वेषण कर सकता है, बस उसे इन शोधों के परिणाम अन्य देशों के साथ साझा करने होते हैं। 1992 में अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने यह खोज की कि अंटार्कटिका में 500 बिलियन बैरल्स के प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार हैं। हालांकि चीन और अन्य देश केवल तेल और गैस के लिए अंटार्कटिका में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि हाल ही में वहां नियोडीमियम, प्रेजोडीमियम, टेर्बियम और डिस्प्रोसियम जैसे दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार मिले हैं। ये खनिज इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं और चूंकि दुनिया का फोकस अब तेल और गैस से हटकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ऊर्जा देने वाले स्रोतों की तरफ जा रहा है, इसीलिए इन खनिजों की मांग तेल और गैस से भी अधिक हो गई है।